मुख्यमंत्री घोषित करके हर बार पहले इन्होंने सोच समझ के बनाया, जाति को देख के। इन्होंने उपराष्ट्रपति भी जाति को देख के बनाया। हम जाति के आधार पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाते हैं। हम लोग क्वालिटी के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष या कोई और अन्य पदों में भेजते हैं। तो फिर आप ये कह दीजिए ना, जातियों के वोट नहीं लेना है आपको, आप तो ये कह दीजिए कि हमें वोट नहीं लेना है, तो फिर ये घोषणा कर दीजिए कि हम तो हमारी योग्यता के अनुसार बनाएंगे, आपको योग्यता के अनुसार पता चल जाएगा। कांग्रेस पार्टी में सभी जातियों का, सभी धर्मों का बहुत ज्यादा स्वागत है, बनस्पत बीजेपी के। अभी तो राजकुमार जी आप कह रहे थे कि जाट समाज के लिए हमने अलग से रणनीति बनाई है, उनके हित के लिए काम करेंगे, वो जो मांगेंगे उनको देंगे, और अभी आप कह रहे हैं कि हम अलग अलग तौर पे देखते हैं नहीं, हम तो एक समाज के तौर पे देखते हैं। मैंने ये भी कहा है कि कल अगर राजपूत समाज या कोई अन्य समाज या कोई माली समाज या कोई और दूसरा समाज अगर कोई मीटिंग करता है, इकट्ठे होते हैं, अपने उत्थान के लिए इकट्ठे होते हैं, और क्योंकि हमारी यहाँ सरकार है, अगर वो हमारे सामने कोई सुझाव लाएंगे तो उस पर हम सहानुभूति पर विचार करेंगे। मैं केवल जाट समाज के लिए नहीं कह रहा, राजस्थान में जितनी भी जातियां हैं, अगर वो इकट्ठे होकर के अपने कोई सुझाव सरकार के सामने लाएगी तो हम उसके ऊपर हम सहानुभूति पर विचार करेंगे और उनको लाभ देने का कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ राजस्थान के मुखिया, यहाँ राजस्थान के जो गार्जियन के रूप में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, वो निश्चित तौर पर सब समाज को साथ लेकर चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। नहीं, जब ओबीसी का आरक्षण का राजकुमार जी मुद्दा था तो आपने यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया और फिर मजबूरी में आपको देना पड़ा, जबकि मांग तो आपके सामने ही थी और पूरी राजस्थान में उस समय आपके समय, अरे उस टाइम नहीं आरक्षण देने की आपकी इसलिए दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आरक्षण दिया, तो इसलिए आपकी मजबूरी बनी। उस दिन यहाँ अशोक गहलोत जी जैसलमेर में थे और आपको आपका हक बनता था कि राजस्थान में आप आरक्षण देते तो आप कह सकते थे हमने ये आरक्षण दिया, जबकि आपने तो आपके मैनिफेस्टो में लिया था उस टाइम। उसके बाद में भी आपने आरक्षण नहीं दिया था, आपने तो ठगने का काम किया। ठगने के अलावा आपने क्या किया भाई? किसी भी समाज के साथ में आज आप ठगने का काम किया। आज वकीलों की बात करें, वकीलों के प्रोटेक्शन एक्ट आपके खुद के मैनिफेस्टो में है, उसके बाद में भी आज तक 4.5 साल में आप नहीं दे पाए। आप मैनिफेस्टो में किसानों के ऋण माफी लेके आए, बेरोजगारों के भत्तों की मांग लेके आए, आपने कौन सा विषय आपने कर दिया राजस्थान में? ये बताइए, आप किसानों की बात करते हैं तो लाओ ना, फिर आप प्रोटेक्शन एक्ट लाइए ना, आप प्रोटेक्शन एक्ट लाइए ना। आप 4.5 साल हो गए आपको, आप कह रहे हो हम काम करेंगे। कौन सा काम कर दिया 4.5 सालों में आपने? आप बता तो सही दीजिए। आपने किसानों के ऋण माफी की बात की, किसान में बहुत बड़ा तबका आता है, आपने झूठा वादा किया, झूठा लेटर निकाला, 1 से 10 तक गिनती गिनी। आपने युवाओं के साथ में धोखा किया, 3500 रुपए पे बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, वो उसमें आप झूठ बोले। आपने हर मुद्दे के ऊपर जो भी था कि आपने वादे किए, वो सारे वादों पे आप झूठ बोले हो। कौन सा मुद्दा आपने कहा कि हम किसान बजट है? राजेंद्र जी, आप किसान बजट लाए, तमाम धर्मों को, किसान आप राजेंद्र जी आप किसान बजट लाए, आप किसान बजट लाए, बताइए आप किसानों के लिए कोई भेदभाव नहीं करेंगे हम। नहीं, आपने हमको वोट दिया था या नहीं दिया था, आप कर ही नहीं रहे, जाति के हो या नहीं हो। राजस्थान में सभी जातियों का समान है, सभी वर्गों का समान है। अजी पण आप वादे करेंगे वो तो करेंगे। आप किसान बजट लाए, हमने जो घोषणा हमने किया हमने सारी घोषणाएं पूरी हो गई है। मैं कह रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर वादा करके गए और पहली कैबिनेट के अंदर जाटों को आरक्षण ओबीसी में देने का काम किया, ये छोटा मोटा काम नहीं था। भारत में, भारत सरकार में पहली कैबिनेट में और जाटों को आरक्षण दिया गया, बहुत बड़ा काम था। बढ़ाएंगे क्या माधोराम जी? आरक्षण बढ़ाएंगे आप? मैं बता दूं, प्रियंका जी मेरी बात सुनिए, हम तो कह रहे हैं ओबीसी के लिए आज भी चिंता है। हमारे आज हिंदुस्तान में जो मंत्री है 81 में से 27 मंत्री ओबीसी के हैं। इनके राज में कभी रहे हो तो बताइए। ये अरे ये किसान बजट की बात करते हैं, इन्होंने पिछले साल कहा कि हम किसान बजट लेके आए। एक भी उपलब्धि बता दे किसानों के लिए इन्होंने क्या किया बजट में, हम बता देंगे कि ये आपने काम किया है। हमने किसान सम्मान निधि पूरे भारत में दी है और प्रत्येक किसान को मिलती है। इनको ये बताइए कि किसानों के लिए हितैषी बनने वाली सरकार ने ये अलग से बजट लेकर आए ना, किसी स्टेट में बजट कौन सा लेके आए, क्या किया हमने बताइए ना। हम कह रहे हैं किसानों के हर के खाते में 6000 रुपए जा रहे हैं, ये बताइए एक भी के किसान के प्रत्येक खातों में 1000 रुपए भी डलवा रहे हैं क्या? झूठ बोलने का काम करते हैं, बेरोजगारी भत्ते पे झूठ बोल रहे हैं, किसानों को लाइट नहीं दे रहे, लाइट माफी की बात करते हैं, 100 यूनिट की माफी की बात करते हैं और गाँव में लाइट गायब है। इससे बढ़िया तो बेहतर आप पैसा ले लीजिए। राजकुमार शर्मा जी, आज इस महाकुंभ में एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई और वो ये थी कि सरकार के लोग भी एक ही मंच पर थे और विपक्ष के भी। उधर से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे थे, इधर से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। ऐसा
आमजन के मुद्दों पर क्यों नहीं होता है, जनहित के मुद्दों पर क्यों नहीं होता है? जब दोनों पार्टी एक साथ आकर मुद्दों पर चर्चा करें, कोई निष्कर्ष निकाले। ये सवाल मेरा दोनों ही पार्टियों से है। राजकुमार प्रियंका जी, जाट समाज राजस्थान के अंदर सम्मानीय जाति है। जाट समाज का राजस्थान में बहुत मान और सम्मान है। और आज जब उन्होंने यहाँ जयपुर के विद्यानगर में सम्मेलन आयोजित किया तो उन्होंने सब लोगों को बुलाया, तो सब लोग गए और जो खासकर समाज के लोग थे वो गए, उन्होंने अपनी बात कही, वहां पर समाज को मजबूत करने की बात कही। तो उसमें चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे अन्य कोई दल हो, चाहे निर्दलीय हो, सब लोग गए, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। और अच्छा है, समाज का भला होता है अगर सब लोग एक होकर आगे बढ़ते हैं, समाज का विशेष भला होता है, तो इसमें अच्छी बात है, स्वागत योग्य है ये तो। और सभी समाजों को करना चाहिए कि सब लोग, आज जाट समाज की मीटिंग हुई, मैंने भी आज भाषण सुना, सब लोगों ने ये कहा कि हम किसी और समाज का विरोध नहीं करते हैं, हम तो केवल हमारे को समाज को ताकत देने की बात करने और हमारे समाज को एक करने के लिए, संगठित करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ सम्मेलन हमने आयोजित किया है। अच्छी बात है, सब समाजों को करना चाहिए, सब समाज करते भी हैं। और कांग्रेस